18 साल के बाद इनको छोड़ा गया और इनकी क्या यातनाएं झेलनी पड़ी आप देख सकते हैं। ये जो गए थे यहाँ से कमाने के लिए, ये बेबाक बोलते थे और बहुत ही अच्छे भले थे, लेकिन वहाँ पे रहने के बाद यहाँ देख सकते हैं इसके हाथ में शॉर्ट्स। क्या नाम हुआ आपका? सुंदर। हमें यह बताइए, पाकिस्तान में आप कैसे रहते थे जेल में? अच्छे हो रहा था। आपको खाना मिलता था? हाँ। क्या टाइम खाना मिलता था? 2 टाइम। सिर्फ 2 टाइम खाना मिलता था। खाना में क्या मध्य विद्यालय प्रतापगंज श्याम सुंदर कुमार, पिता श्री भागवत दास, तो 8वां पास ये थे और इनके पास जो है कोई साक्ष्य इसलिए नहीं था क्योंकि इनके घर में जो है 2014 से पहले 2004 से पहले घर में अगलगी हो गई थी। से 2 भाई मिल करके गया था। हाँ हाँ। एक भाई किधरो दूसरे जगह रह गया, एक भाई किधरो रह गया। हाँ हाँ। तो दोनों भाई में तो अब एक भाई घूर करके चला आया 7 साल में। आई गया तो वो गेले रह गया। आइए आज आपको एक ऐसी कहानी दिखाते हैं जो कहानी एक पुत्र की है जो 18 साल जो है पाकिस्तान में जेल बंद होने के बाद अपने वतन की वापसी होती है। श्री राम जी भी जब अयोध्या वनवास मिला था तो 14 साल के बाद में घर आ गया था, लेकिन एक ऐसे पुत्र की कहानी है जो पाकिस्तान की जेल में 18 वर्ष के बाद वापसी हुई है, वो भी दीपावली के दिन हुई है वापसी। और 18 साल में जेल में कैसे इनकी जीवन व्यतीत हुई थी वो सब हमको जानकारी मिलाएंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड के भवानीपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 3 में। मेरे सामने में जो देख रहे हैं, जो तस्वीर में है, ये सब जो है ये भागवत दास पुत्र पिताजी है और इनके पुत्र है श्याम सुंदर दास, जो कि 18 साल जेल में बंद थे और उनके बावजूद इनके वतन की वापसी हुई है। आखिर ये 18 साल जेल में क्यों बंद थे? सन 2004 में जब ये घर से निकले थे मजदूरी करने के लिए दिल्ली, तो वहाँ से किसी कारणवश ये अमृतसर चले गए और वहाँ से पाकिस्तान के संपर्क में चले गए। इसके साथ में और भी कुछ मित्र लोग थे जिनको पाकिस्तान सरकार ने 6 महीने के बाद छोड़ दिया, लेकिन इनको जो है 18 साल के बाद इनको छोड़ा गया और इनकी क्या यातनाएं झेलनी पड़ी आप देख सकते हैं। ये जो गए थे यहाँ से कमाने के लिए, ये बेबाक बोलते थे और बहुत ही अच्छे भले थे, लेकिन वहाँ पे रहने के बाद यहाँ देख सकते हैं इसके हाथ में शॉर्ट सर्किट लगाया गया है और ग्रामीणों का कहना है इसको जो है बराबर जो है ना टॉर्चर किया गया है शरीर पे। और ये जो है श्याम सुंदर दास जो है, इनके संग में करीब जो है 16,000 रुपया था। ग्रामीणों का कहना था जब ये गए थे तो इनके हाथ में 16,000 रुपया था, लेकिन वो 16,000 रुपया भी इनके पास जो है ना नहीं रहा। और जब ये पाकिस्तान की जेल में बंद थे तो कितने टॉर्चर दिया गया देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टॉर्चर दिया गया है, पीछे में जो है मारा गया है ताकि ये अभी सही से बात भी नहीं कर पाते हैं। और दिखाइए हाथ, देखिए ये सही से खा भी नहीं पाते हैं। जब हमारे देश के कोई लोग पाकिस्तान जाते हैं तो उनका यह हाल किया जाता है, और वही देश के लोग हमारे जो हिंदुस्तान आते हैं तो ऐसे आराम की जिंदगी जीते हैं और जनता उनको सरोताज पहनाती है। तो ये कहानी है एक ऐसे पिता की जो पिता अपने पुत्र को 18 साल वियोग में रोया। देख सकते हैं पिता की क्या हालत हो गई है। 18 साल अभी कोई युवक कमाता तो ये दिखता हुआ घर आपको है ना, ये फूस का नहीं रहता, ये मकान में तब्दील हो जाता। लेकिन यही कहानी है। आइए हम पिताजी से बात करेंगे और जो इनकी मानसिक खो गया है इनसे भी कुछ हम वार्ता करेंगे, आखिर देखेंगे इनकी अभी वार्ता कैसी होती है, कैसे बोल पाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुंदर। हमें यह बताइए, पाकिस्तान में आप कैसे रहते थे जेल में? अच्छे हो रहा था। आपको खाना मिलता था? हाँ। क्या टाइम खाना मिलता था? 2 टाइम। सिर्फ 2 टाइम खाना मिलता था। खाना में क्या मिलता था आपको? दाल रोटी मिलता था। दाल रोटी, मतलब 24 घंटा में सिर्फ 2 टाइम खाना मिलता था। हाँ। उनके बाद कुछ मिलता था? चाय देता था। क्या? चाय। और तो चलिए, मतलब 24 घंटे में सिर्फ 2 टाइम खाना मिलता था। और देख सकते हैं आपको यहाँ पे मारा क्यों गया था? यहाँ पे मारा क्यों गया था आपको? ऐसे मारा गया था, उसमें फंसाया गया था। हाँ, फंसाया गया था। देख सकते हैं अभी जो बोल रहे हैं ये इनका मानसिक संतुलन खोया हुआ है, इसलिए बढ़िया से ये बोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन जब ये यहाँ से निकले थे सन 2014 में, ये बेबाक बोलते थे और इनके जो ग्रामीण है ये कहते थे पढ़ने में ये 8वां तक पास है और इनके पास साक्ष्य भी मौजूद है, इनके पास सर्टिफिकेट भी है, एक होनहार छात्र थे ये। लेकिन हमारी जो पाकिस्तान जिसे लोग कहते हैं भूखा नंगा भिखमंगा देश, वह देश यहाँ के जो है युवक को क्या हालत में करके छोड़ रखा है। देख सकते हैं ये जो है ना स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, CLC जो कहते हैं वो है, जो 8वां क्लास का है।
मध्य विद्यालय प्रतापगंज श्याम सुंदर कुमार, पिता श्री भागवत दास। तो 8वां पास ये थे और इनके पास जो है कोई साक्ष्य इसलिए नहीं था क्योंकि इनके घर में जो है 2004 से पहले घर में अगलगी हो गई थी, जिनके कारण इसके पास कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था। इनके अभाव में पाकिस्तान सरकार इनको जो है ना बेवजह बंद कर दिया और 18 साल तक बंद रखा, और बंद से 2 साल पहले ही ये छूट के आ जाता, लेकिन किन कारणवश नहीं आता हम जानकारी लेंगे और इनके पिता से बात करेंगे। बाबा हमें यह बताइए, सन 2004 में जो ये पाकिस्तान गया था तो आप लोगों को पहली जानकारी कैसे मिली? तो पहली जानकारी तो वहाँ से निकल गया, वो पूछताछ अपने में किया कि कहाँ है नहीं है, कहा गया तो यहाँ से चले गया, यहाँ नहीं है। तो उसी रोज से ही तो गड़बड़ हो गया, बीच में कुछ दिन ठप रहा। हाँ। और 2020 से इसका चालू काम हमरा पोता। जब ये गया था घर से बाहर कमाने के लिए, क्या आपको लगता था कि वापस दोबारा आएगा? हमको आता था आपस चले आएगा, होगा तो चला आएगा, कहीं होगा तो चला आएगा। तो पहली सूचना कब मिली आपको? और उससे पहले अपने गांव में किसी आदमी बोल रहा था कि 12 बरस में हम लोग इसका काठ का कठपुतल बना करके अग्नि दाह संस्कार कर देते हैं। हमने कौन बोला दाह संस्कार कर देंगे? कोई कहा ऐसे आदमी, हाँ। उलझन आदमी कौन बोला साहब? हाँ, कोई बोला। हाँ। कहा नहीं भाई, हम लोग तो जिंदगी बीत जाएगा, आने का होगा तो आ जाएगा। हाँ। वो ऐसा काम नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए, इसके साथ में जाते समय सही में 16,000 रुपया था? ये कमाया था वो रुपया था, कल पूछा इससे। हाँ। थोड़ा कम आवाज में कहा कि 16,000 रुपया था। हाँ। और वहाँ पकड़ लिया पाकिस्तान वाले पुलिस, वो रुपया झाड़ लिया, जेबी से ले लिया रुपया। तो चलिए 18 वर्ष के बाद इनको वतन की वापसी हुई है, क्या कहना चाहेंगे अपने पुत्र को पा करके? आप धन दौलत से आप तो कुछ मिला नहीं, लेकिन पुत्र की वापसी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ जब सरकार इसका सहयोग कर देगा तो कर दीजिए। तो देख सकते हैं कि पिता के मन में आशाएं आकांक्षाएं हैं कि अगर सरकार हमें कुछ सहयोग कर दे तो हमें जो है ना खुशी होगी, क्योंकि सबसे अनमोल रत्न तो इनको मिल चुका है जो पुत्र मिलना था। लेकिन इनके बावजूद भी आप देख सकते हैं 18 साल जो ये बेवजह किसी जेल खाने में बंद रहे थे, उनके विपक्ष में ये कहना चाहते हैं सरकार से कुछ अगर आशाएं हैं, अगर मिल जाती तो हमें खुशी होती। और भी स्थानीय लोग हैं, क्या नाम है बाबा आपका? रघुदास जी। रघुदास जी, क्या कहना चाहेंगे? 18 साल ये आखिर क्यों बंद रहा जेल में? अभी कमाने के लिए गया था, भटक के चला गया कि कैसे गया। अच्छा ये बताइए, घर से ये अकेले गया था? यहाँ से घर से 2 भाई मिल करके गया था। हाँ। एक भाई किधरो दूसरे जगह रह गया, एक भाई किधरो रह गया। हाँ। तो दोनों भाई में तो अब एक भाई घूर करके चला आया 7 साल में। आई गया तो वो गेले रह गया। जो भाई 7 साल में लौट के आ गया वो कहाँ पर है? वह सामने है ना। क्या नाम हुआ आपका? रामदास नाम हुआ आपका? जयराम दास नाम हुआ। ये बताइए 7 साल में आप लौट करके वापस आ गए, लेकिन आप अपने भाई को क्यों छोड़ दिए? छोड़े नहीं थे, मैं वो अलग अलग हो गए थे। जिसमें भाई के साथ आप गए थे, क्या उसमें भाई आपके बढ़िया से बात करते थे? बढ़िया से बात करते थे, अच्छा व्यवहार था, संतुलन ठीक था उस समय में। इसीलिए आप इनको साथ छोड़ दी ताकि कमा सके कहीं पर। कब साथ छोड़े इनको आप? हो गया 2004 से पहले की बात है। 2004 में कमाने के उसके बाद छोड़े थे ना। चलिए ठीक है, देख सकते हैं 2 भाई घर से निकलते हैं कमाने के लिए, लेकिन भाई इतना तेज तरार था कि ये अकेला कमा सकता था। इनके बावजूद ही दोनों भाई अलग हुए और कमाने के लिए, लेकिन ये जो है पाकिस्तान की जेल में 18 साल अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। और वो पाकिस्तान सरकार को देखिए, इन्होंने शॉर्ट सर्किट से मारा गया है। यहाँ पे देखिए, और 24 घंटे में जैसे गाय माल को भी 2 टाइम ने 3 टाइम खाना मिलता, लेकिन गाय माल से भी बेहतर हालत कर दिया था, सिर्फ 2 टाइम खाना मिलता था। चलिए यहाँ पे और भी ग्रामीण है, ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो स्थानीय नेता है, जनप्रतिनिधि से क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे जो कि 18 साल के बाद यदि इसको छोड़ा गया आया है, इस कमाया भी, वह भी वहीं का पुलिस इसको छीन लिया या जो भी किया, जैसे जो भी हो, लेकिन इसको कुछ
सरकार तरफ से राहत मिलना चाहिए, राहत मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। जो कि गरीब है, हाँ मिलना चाहिए। जो क्या क्या नाम आपका हुआ? मेरा नाम हुआ लक्ष्मी दास। लक्ष्मी दास जी, क्या कहना चाहेंगे इस युवक के बारे में? युवक के बारे में हम लोग यही कहने चाहते हैं से इसको कुछ सहयोग सरकार के तरफ से मिलना चाहिए। झोपड़ी है और शरीर भी विनाश हो गया, 18 साल में ये क्या खाएगा, कैसे कर जीवन बीतेगा। सरकार तरफ से मेरा सहयोग चाहिए। मानसिक भी कमजोर हो गया है, अभी दवा दारू करना होगा। सरकार तरफ से कुछ सहयोग मिलेगा तो ये अच्छा लड़का हो जाएगा। झोपड़ी टूटा है ये भी बन जाएगा। और कमाने लिए गया था, ये खो गया भाई के साथ से अकेला। पढ़ने लिखने में तेज था, बोलने जितने भी ग्रामीण है सबका यही कहना है, एक तो शरीर से ये अपंग हो चुके हैं, मतलब कमजोर हो चुके हैं, जिसकी कोई बात नहीं की जा सकती है। इसे शरीर में भी कुछ लगेगा और उसके बाद जी कितनी गरीबी दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको जो मारा गया, पीटा गया, इसमें खुद का इलाज के लिए जरूरी अभी है। तो जो भी स्थानीय प्रतिनिधि है, जन नेता है, उन्हें से यही हमारा अपील है कि इसको आके आप जरूर देखिए, क्योंकि ये जो बेवजह और 18 साल तक जो पाकिस्तान सरकार ने इसे बंद रखा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जवाबदेही बनती है। हमें यह बताइए, इसको जो लाने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है, किनके द्वारा ये यहाँ तक आया? ये तो सर हम नहीं जानते हैं। मैंने 8-9 महीना पहले जो है हमें जब जानकारी मिली तो मैं डीएम साहब के पास गया, मैं और मेरे। अब ये बताइए, दुबई में आपका कौन रहता है? नहीं, दुबई में ये रहता था अमृत, मेरा मित्र रहता था। तो वहाँ से हमको कांटेक्ट किया और ये आया तो हमें बताया ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने और ये दोनों मिलके डीएम साहब के गया, सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के गया। कब गए थे? लगभग 8-9 महीना पहले गया था, लगभग फरवरी मार्च की बात है। मैंने गया था, मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स। कैसे चला पता आपको कि ये मेरा भाई पाकिस्तान जेल में बंद है? 2020 में लोकल पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन हुआ था कि आपका जो ये श्याम सुंदर है वो पाकिस्तान में है। तो हम तो आखिर पुलिस को कैसे चला पता कि पाकिस्तान जेल में है? पुलिस को ऐसे सर पता होगा किसी का, हम उतना तो नहीं बता सकते हैं। पता तो पुलिस को तो होगा ही ना जानकारी। वहाँ सरकार जैसे जैसे उसका प्रोसेस होगा तो उनसे हमें जानकारी मिले कि आपका जो ये श्याम सुंदर है वो पाकिस्तान में है। तो मैंने बहुत कोशिश की और ये मेरा मित्र जो है दुबई में रहता था, तो वहाँ से कुछ कुछ उनका डॉक्यूमेंट्स निकाला। तो मैंने 8-9 महीना पहले डीएम साहब के ऑफिस में ये आवेदन भी दिया। तो वो हमें आश्वासन दिया कि ठीक है हम पूरी कोशिश करेंगे लाने का। और जो है ये 12 तारीख को यही अक्टूबर 2022 की हमें जानकारी फिर मिली कि ये श्याम सुंदर जी जो हैं वो पाकिस्तान से यहाँ भारत आ चुके हैं, अमृतसर बुद्धा बॉर्डर के पास आ चुके तो हैं। जी देखिए, यहाँ पे कोई स्थानीय, यहाँ पे और भी जनता है, उससे हम जानकारी लेंगे, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सकलदेव दास। सकलदेव दास जी, हमें यह बताइए, 18 साल तक बेबुनियाद के तरह पाकिस्तान जेल में बंद रहा था, लेकिन वतन वापसी हो गई। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में आप? सर इनके बारे में तो यही कहना, सर गरीब आदमी है, सरकार से कुछ सहयोग मिलना चाहिए सर। जी जी सरकार से सहयोग इनको मिलना चाहिए सर। मानसिक स्थिति इनका अच्छा था सर। जी जी। ये क्लास फ्रेंड था सर, हम लोग साथ में। अब क्लास फ्रेंड था? जी 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 जी। श्याम सुंदर कैसा पढ़ने में था ये? सर तेज विद्यार्थी था ये। तेज था? जी जी जी। इसीलिए अकेले दम पे क्या कमाने के लिए? गरीबी कारण तो सर बाहर कमाना न पड़ता है। गरीबी था सर, गरीब में बाहर गया कमाने के लिए। अब सर बाहर में इनको क्या हुआ नहीं हुआ सो तो नहीं बता सकते हैं। चलिए, तो कहना चाहेंगे इसे आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। जी सरकार के और भी यहाँ पे युवा लोग खड़े हैं सब। आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू है। राजू जी, हमें यह बताइए, एक युवा होनहार जो कमाने के लिए योग्य था वो जाता है, पाकिस्तान सरकार इसे बंद कर देती है और 18 साल रखती है और इस हालत में भेजती है जिस हालत में इसे कोई मतलब बोल भी नहीं पाता है। और अपने शरीर का जो दुर्गति देखिए, हर जगह शॉर्ट सर्किट लगा हुआ। आखिर क्या कहना चाहिए यहाँ के जन नेताओं से आप? हम तो यही कहेंगे कि लड़का को सहयोग मिलना चाहिए। अब लड़का कामयाब ही नहीं रहा तो इसको कुछ न कुछ सहयोग चाहिए। और क्या गौर कीजिए, कोई आदमी 1 साल कमाता है ना तो वो 2 साल में घर बना लेता है, लेकिन ये 18 साल जिंदगी बर्बाद कर दिया। इसके उपलक्ष्य में आप मांगते हैं यहाँ से इसके हर्जाना भरपाई हो? हाँ एकदम चाहते हैं हम। और भी युवा लोग खड़े। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार दास। कहाँ घर हुआ आपका? वो प्रतापगंज, इसका पड़ोसी है। पड़ोसी आप है। क्या कहना चाहेंगे श्याम सुंदर के बारे में आप? इसको ये है कि इसको कुछ सरकार तरफ से कुछ सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि इसका मानसिक संतुलन जो सही नहीं है अभी। इसके लिए जो है सरकार इसका इलाज भी कराएं और इसके गरीब परिवार से हैं, इसको जो है कुछ
सहयोग मिलना चाहिए। देखिए खुशनसीब ये लड़का जरूर है, क्योंकि जब राम जी भी वनवास गए थे तो 14 साल के बाद जो है ना अयोध्या लौटे थे, लेकिन वो भी 18 साल के बाद अपने घर की वापसी हुई, वो भी दीपावली के दिन। तो कहीं ना कहीं खुशनसीब ये है कि अपने वतन की वापसी हुई है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये अपने शरीर से अपंग हो चुके हैं, जबकि हर जगह शॉर्ट्स लगा हुआ है। जो बात करने में बहादुर थे वो बात करने में भी बढ़िया से नहीं कर पा रहे हैं, और शरीर में इसको कुछ ना कुछ इलाज की जरूरत अभी है। तो ये सब जितने भी ग्रामीण यहाँ मेरे सामने में मौजूद है, सबका बस एक ही आशा और उम्मीद है, इनको आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए ताकि इनका जो है ना भरण पोषण हो सके। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रतापगंज प्रखंड के भवानीपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 3 की स्थिति, जो कि एक पिता की दर्द भरी कहानी। आखिर ये कहानी, हमारा ये प्रयास कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और आप देख रहे थे पब्लिक सपोर्ट 24, मैं प्रमोद कुमार, बने रहे, धन्यवाद।